क्या आपका बच्चा नहीं बोलता? क्या आपका बच्चा कम बोलता है? क्या आपका बच्चा इशारों में बात करता है? क्या आपका बच्चा आ, ई, ऊ इस तरह के इशारे करके ही बात करता है? कहीं आपके बच्चे को स्पीच डिले की प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके बच्चे के सामने आ रही है तो आप किस तरह से इसको फेस करेंगे और किस तरह से इसको घर पे बैठे स्पीच थेरेपी देंगे। हेलो दोस्तों, हिंदी स्पीच थेरेपी की इस वीडियो में फिर से आपका खैर मकदम है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पीच डिले के बारे में। दोस्तों, स्पीच डिले क्या होता है? असल में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 15 महीने, 16 महीने, 17 महीने के हो गए लेकिन वो अभी भी नहीं बोलते हैं। अगर अपने पेरेंट्स से बात करते हैं तो या तो वो इशारों में बात कर लेते हैं या फिर आऊँ करते हैं, या हो सकता है एक आधा शब्द वो छोटा मोटा बोल जाएं, या फिर सिर्फ मम्मी, पापा, बाबा, दीदी सिर्फ यही बोलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बोलते। तो दोस्तों, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप किस तरह से इसका निवारण कर सकते हैं? तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि ये वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर करो। क्योंकि क्या होता है घरों में, अक्सर अगर छोटा बच्चा नहीं बोलता तो बहुत से अगर डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट के पास भी जाते हैं, तो वो ये कह देते हैं कि अभी छोटा है बच्चा, अभी टाइम लगेगा, तो कोई बात नहीं, बोलने लगेगा। तो वो कहते हैं इसकी स्पीच जो स्टार्ट होगी तो वो लेट होगी, इस तरह की बातें करते हैं। घर में भी बड़े बुज़ुर्ग भी ये बोलते हैं कि ये तो इसका पापा भी बहुत लेट बोले थे, इसकी दादी भी बहुत लेट बोली थी, बाद में बोलना शुरू हो जाए। तो आप इस चक्कर में या इस वजह से उसको स्पीच थेरेपी ना दें कि ये बाद में बोलना शुरू कर देगा। तो आज मैं आपको ऐसे टिप्स बताऊंगा कि जिसमें घर बैठे वो किस तरह से क्या क्या करेगा। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है। देखो, सबसे पहले एक बच्चे को टंग एक्सरसाइज करवानी है। ठीक है, छोटा बच्चा है, हो सकता है वो ना कर पाए। ठीक है, टंग एक्सरसाइज में जैसे पहली एक्सरसाइज होगी इन आउट की, सेकंड लेफ्ट राइट, थर्ड अप डाउन, फोर्थ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये कुछ मैंने टंग एक्सरसाइज बताई है। इसमें देखो, छोटा बच्चा है, हो सकता है वो ना भी करें। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी साफ कॉटन का कपड़ा लेके उसको जीभ को पकड़ें, अंदर बाहर करें, ऊपर नीचे करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, जिस तरह भी वो आप कर सकते हो उस तरह से करने से की कोशिश करें, मूवमेंट करने की कोशिश करें। और एक एक्सरसाइज और है, अगर वो करवा लें तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा मुश्किल होता है छोटे बच्चों के लिए। मूव टू सॉफ्ट पैलेट, ये एक्सरसाइज करवाएं। अगर वो किसी तरह से एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहा है तो कोई सी भी एक्सरसाइज आप हमारी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो भी बच्चा कर सकता है, कोई भी तरीका हो सकता है उसको करवाने के लिए। जैसे अगर बच्चा नहीं करता तो हम ऐसे भी करते हैं कि एक कटोरी में या एक प्लेट में शहद की बूंदें डाल के उसको बोलो कि उसको ऐसे करके चाटे, तो उसमें भी टंग एक्सरसाइज हो जाती है। कोई भी ऐसी चीज़ दें जिसमें वो जीभ बाहर निकालें। ठीक है, आप जैसे नमकीन डाल के कहो कि इसको जीभ से उठाओ, तो जीभ से उठाएगा तो उसकी टंग एक्सरसाइज हो सकती है। इस तरह के तरीकों को भी अपना के आप एक्सरसाइज कर सकते हो, थेरेपी कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे उसकी टंग मूवमेंट रहे। ठीक है, और इसके अलावा जो भी आपको बेस्ट लगता है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये इजी एक्सरसाइज हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक्सरसाइज होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा हम आते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे। ब्रीदिंग सिंपल है, ब्रीद इन आउट एक्सरसाइज है। उसमें कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ, जैसे कैंडल ब्लोइंग होगी, लाइक दिस, या ऐसे, या थर्ड एक्सरसाइज, या आप गुब्बारे फुला सकते हो। बैलून को बड़ा गुब्बारा फुलाने की कोशिश करेगा बच्चा, हालांकि उस पर नहीं फूलेगा, लेकिन आप कर सकते हो। एक घर में रेस्पायरोमीटर भी लेके आ सकते हो, है ना। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से भी वो एक्सरसाइज कर पाए वो उस तरह की एक्सरसाइज करे। इसके बाद हम करते हैं, थोड़ा आप मसाज वगैरह करोगे, फेस मसाज। उसमें क्या करना है, दोनों हाथों को लेना है और ऐसे क्लॉकवाइज
एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से आप मसाज करोगे। इसमें क्या होगा, जो कुछ बच्चों की लार चूती है वो भी लार चूनी बंद हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ एक्सरसाइज हैं। ये जो आप एक्सरसाइज करवाओगे, मतलब ये नहीं आप एकदम बच्चा बैठा और आपको सारी एक्सरसाइज करवाओ, हो सकता है बच्चा ना भी करें। जैसे भी खेल खेल में आप किस तरह से भी उसको सिखा सकते हो, करवा सकते हो, एक्सरसाइज करवा सकते हो, ये ज़रूरी होती है करवानी। ठीक है, अब आती है स्पीच थेरेपी में हम चलते हैं धीरे धीरे। अब ये थेरेपी मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल स्टार्टअप से स्टार्ट करना है, जो कि बच्चा बिल्कुल भी नहीं बोलता। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, देखो पेरेंट्स आपको एक तो ध्यान रखना है कि आपका बच्चे को स्क्रीनिंग बिल्कुल भी नहीं देनी। स्क्रीनिंग से मतलब है मोबाइल स्क्रीन। ठीक है, फ़ोन बिल्कुल भी नहीं दिखाने। आप टीवी दिखा सकते हो, लेकिन फ़ोन में क्या होता है, बच्चा कंफर्ट फील करता है, वो उसमें घंटों घंटे निकाल देता है कि उसको पता भी नहीं लगता, उसको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उसमें उसका ही टाइम पास हो जाता है। उसको खेल कूद की एक्टिविटीज़ करवाएं, मोबाइल से जितना बचा सकते हैं उतना बचाएं। ठीक है, आपने घर में भी देखे होंगे कि आपके बड़े भी अगर घर में कोई मोबाइल चलाता है तो वो बहुत ज़्यादा यूज़ करता रहता है, वो घर में किसी से बात नहीं करता और घंटे घंटा निकाल देता है। लेकिन इन छोटे बच्चों के लिए ये वाली प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, क्योंकि वो छोटे बच्चे वो बोलते नहीं, मोबाइल में लगे रहते हैं, तो ऐसा काम ना करें। या फिर अगर वो बोलते भी हैं तो आप उनमें क्या सिम्टम्स पाए जाएंगे इन फ्यूचर कि वो अगर बोलेंगे तो कम बोलेंगे, तो आप अक्सर कहोगे कि ये बच्चा, हमारा बच्चा कम बोलता है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा बच्चा अच्छा बोलेगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम स्पीच थेरेपी पे। अब बच्चा आपका बिल्कुल नहीं बोलता, ठीक है, आपने उसको स्वर सिखाना है, ये पहला स्टेप है स्पीच थेरेपी का। सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको अपने सामने बिठाओ, आँखों से आँखें मिलाना है, आपको आई कांटेक्ट पूरा रखना है और फिर उसको बोलना है आ आ। तो आपने क्या करना है, उसका एक हाथ उसके गले पे लगाना है, एक हाथ आपने अपने हाथ पे लगाना, उसी का हाथ होना चाहिए, और आप बोलोगे आ आ। तो आपका गला वाइब्रेट होगा, तो वो भी गला वाइब्रेट करने की कोशिश करेगा तो आ निकलेगा। ठीक है, हो सकता है बच्चा बिना हाथ लगाए भी कर ले, लेकिन इससे करने से वो जल्दी कर जाता है अगर वो आप इस तरह से हाथ लगाओगे। ठीक है, आ। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आ आ, यानी मुंह तो उतना ही खुला हुआ है, तो अगर ज़्यादा खींचेंगे तो बड़ा आ और कम खींचेंगे तो छोटा आ, या फिर कम मुंह खोलेंगे आ अ आ अ आ। इस तरह से भी आपको इस तरह से भी आप उसको सिखा सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ का ध्यान और रखना है कि जब भी आप कोई भी स्वर या कॉन्सोनेंट सिखाओ, ठीक है, तो आपने उसको रिटन में भी दिखाना है, चाहे आप उसको किसी कॉपी पे लिख के दिखाओ या स्लेट पे लिख के दिखाओ, तो दिखाना है और फिर या आ जो भी सिखाना है वो उसको कहने का मतलब है एकेडमिक भी उसको आते रहनी चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया और आ, उसको बहुत जल्दी आ जाएगा, आप थोड़ी सी भी कोशिश करोगे। ठीक है, अब है ई और ई, इसमें होंठ स्ट्रेच हो जाते हैं, ई ई, आपने उसको पकड़ के भी होंठ को स्ट्रेच कर देना है, ई ई ई। इसी तरह ई ई ई ई। अगर हाथ लगाने की ज़रूरत पड़े तो आप हाथ भी लगा सकते हो, उसके होंठ भी स्ट्रेच करने हैं, यानी कि मुंह खुला अ आ आ। अगर होंठ स्ट्रेच हुए तो ई, और साथ में एकेडमी भी चलते रहनी चाहिए। ऊ, इसमें देखो ओ की शेप बन गई है, ऊ, या फिर ऊ ऊ। ऐसे आप फिंगर से रोल करोगे और उसके एक हाथ से अपने मुंह से और दूसरे हाथ से उसके मुंह से, तो वो खुद रोल करेगा, तो यानी कि इतना सर्कल बन रहा है तो ऊ निकलेगा, ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ। या जैसे आप रोल करोगे तो वो भी रोल करेगा, तो वो ऊ निकलेगा। ठीक है, ऊ निकलेगा। इसके बाद ओ, इसमें मुंह थोड़ा ज़्यादा खुलता है, ओ ओ ओ ओ। ठीक है, यानी शेप चेंज होती जा रही है और जो साउंड है वो बनती जा रही है शेप चेंज होने से। इसी तरह ए, जैसे ई की थी, इससे मुंह खुल जाएगा, ए ए ए ए। ओ में ओ
ओ, ओ, ओ। इस तरह से आप साउंड करवा सकते हो। ये पहला स्टेप है कि जब बच्चे को साउंड बोलनी आ जाएगी, ठीक है, और वो धीरे धीरे उसका पहला स्टेप कवर होने लगेगा। इसके बाद जो हम चलेंगे वो चलते हैं प फ भ लाइन पे, वो हम करवाते हैं, ठीक है। तो पहले आप इस तरह से चीज़ें करवाओ, और क्योंकि उसको आ ई ऊ ये बोलने आएंगे, उसको एकेडमिक भी आएगा, पढ़ना भी आएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे उसको ये पता लग जाएगा भी साउंड भी निकालनी है। धीरे धीरे हम कॉन्सोनेंट पे भी जाएंगे, शब्दों पे जाएंगे, सेंटेंसेस पे जाएंगे। लेकिन ये पहला स्टेप है। ये स्टार्टिंग में आप पहले इसकी प्रैक्टिस करवाएं। ये तकरीबन आपको 15 दिन प्रैक्टिस करवाने, 15 दिन में ये चीज़ें बड़े आराम से आ जाती है, बल्कि पहले भी आ जाती है। लेकिन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कराओगे, जितने ज़्यादा बोलने की आदत होगी, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और एक ध्यान रहे कि जब भी आप कायदे में, जैसे आपने सारे स्वर उसको बोलने आ भी गए, तो आप अलग अलग स्वर को लिखो और फिंगर पे पॉइंट आउट करो कि व्हाट इज़ दिस। फिर आप बताएगा वो ई है या ऊ है या ए है। इस तरह से प्रैक्टिस करवानी है। और साथ में क्या काम करना है, आपने सामने मिरर रखना है। मिरर रखने के बाद बच्चे का फेस मिरर की तरफ होना चाहिए और आपकी पीठ की पीछे की तरफ बैठ जाए, पीछे की तरफ। तो वहाँ से साउंड निकाले तो वो आपकी साउंड सुनेगा और उसको वही साउंड बोलेगा। इस तरह से भी आप प्रैक्टिस करवा सकते हो। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करवाओगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ये जो स्पीच थेरेपी है, ये बहुत सारे बच्चों पर एप्लीकेबल हो सकती है, चाहे वो डाउन सिंड्रोम का बच्चा हो, ऑटिज़म का बच्चा हो, सेरेब्रल पैल्सी का बच्चा हो, या किसी भी तरह की स्पीच डिले की प्रॉब्लम का बच्चा हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम का बच्चा हो, वो उस पे ये एप्लीकेबल होती है और इफ़ेक्टिवली ये ठीक हो जाती है। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे इसकी अगली वीडियोज़ आएंगी, उसमें कॉन्सोनेंट के बारे में बताया जाएगा, किस तरह कॉन्सोनेंट बच्चों को बुलवाना है, किस तरह प्रैक्टिस करवानी है, शब्दों को उच्चारण कैसे करवाना है। तो धीरे धीरे हम उसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।